डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ यह टॉपिक है सामान्य व प्रमाणित मृत्यु दरें। कौन सा? सामान्य व प्रमाणित मृत्यु दरें। और आप ध्यान रखें कि जहाँ जनांकिकी यानी डेमोग्राफी का पेपर जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ इस चीज़ का अध्ययन विशेष तौर पे कराया जाता है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। और साथ ही हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए, सामान्य व प्रमाणित मृत्यु दरें यानी जनरल एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। अब हमें सबसे पहले यह समझना है कि सामान्य मृत्यु दरें क्या होती हैं। तो देखिए, दो नगरों की औसत मृत्यु दर की तुलना करने के लिए भारित समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। औसत मृत्यु दर को हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, यानी औसत मृत्यु दर, इसे दो प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। और पहली इसमें होती है सामान्य मृत्यु दर। पहली सामान्य मृत्यु दर और दूसरी इसमें आती है प्रमाणित मृत्यु दर। प्रमाणित मृत्यु दर। अब देखिए, प्रमाणित मृत्यु दर, सामान्य मृत्यु दर को क्रूड और जनरल डेथ रेट बोलते हैं। क्या? क्रूड और जनरल डेथ रेट बोलते हैं। प्रमाणित मृत्यु दर को स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट बोलते हैं। अब हमें सबसे पहले जो अध्ययन करना है वह करना है सामान्य मृत्यु दर का। तो देखिए, नंबर 1 सामान्य मृत्यु दर, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रूड और जनरल डेथ रेट। अब देखिए, सामान्य मृत्यु दर होती क्या है। देखें, एक नगर की विभिन्न आय वर्गों की प्रति सहस्त्र यानी 1000 प्रति सहस्त्र, जिसे पर माइल मृत्यु दर में उसी नगर की अलग अलग आयु वर्गानुसार जनसंख्या की गुणा करके गुणनफलों के योग को उस नगर की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस नगर की सामान्य मृत्यु दर कहलाती है। अब देखिए, सामान्य मृत्यु दर के निकालने की जो प्रक्रिया है वह क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम इसमें जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है नंबर 1,
या उसे आप ABC करके लिख सकते हैं। तो नंबर 1, सर्वप्रथम निम्न सूत्रानुसार, मतलब जो मैं आपके समक्ष सूत्र निकालूंगा वह सूत्र है आयु विशिष्ट मृत्यु दर। कौन सा? आयु विशिष्ट मृत्यु दर। अब देखिए आयु विशिष्ट मृत्यु दर ये किस में आती है? प्रतिशत में। इजिकल टू क्या होता है? यहाँ देखिए इजिकल टू विशिष्ट आयु में मृत्यु संख्या, विशिष्ट आयु मृत्यु संख्या, या जो भी संख्या है विशिष्ट आयु की मृत्यु की जो संख्या है उसमें क्या करना है? विशिष्ट आयु वर्ग की मृत्यु संख्या अपॉन, देखिए क्या होता है, अपॉन में आता है विशिष्ट आयु वर्ग की जनसंख्या, विशिष्ट आयु वर्ग की जनसंख्या इंटू 1000 यानी 1000। अब देखिए मान लीजिए हमें 0 से 10 वर्ष के आयु के बच्चों की मृत्यु दर निकालनी हो तो 0 से 10 वर्ष के आयु के जितने बच्चे एक्सपायर हुए होंगे यानी जिनकी मृत्यु हुई होगी उसमें जितने बच्चे हैं उन सब का भाग दे देंगे और 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आयु विशिष्ट मृत्यु दर निकल के आ जाएगी। अब देखिए दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है वह है बी, और बी पॉइंट के अंतर्गत प्रत्येक आयु वर्ग की प्रति 1000 मृत्यु दर जिसे हम x से प्रदर्शित करते हैं। प्रति 1000 मृत्यु दर यानी x की तत्संबंधी जनसंख्या जिसे हम जनसंख्या जिसे मैंने W से प्रदर्शित किया तो जनसंख्या से गुणा करके उन गुणाओं का जोड़, इन गुणाओं का जो जोड़ होगा वह क्या होगा? सिग्मा x W। यह क्या हो गया? समीशन x W। अब जब ये ज्ञात कर लिया जाता है फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि उन गुणाओं के जोड़ को, अब देखिए C क्या है, इन गुणाओं के जोड़ को क्या करेंगे? नगर की कुल जनसंख्या यानी सिग्मा या समीशन W से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और भाग देने पर उस नगर की सामान्य मृत्यु दर आ जाती है। सामान्य मृत्यु दर को लघु रीति द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और लघु रीति द्वारा अगर ज्ञात करते हैं तो इस रीति में प्रत्येक आयु वर्ग की प्रति 1000 मृत्यु दर नहीं निकालनी पड़ती, बल्कि क्या करना पड़ता है? तो देखिए यहाँ जो हमें करना पड़ता है वह है सामान्य मृत्यु दर इजिकल टू क्या होगा? देखिए कुल मृत्यु संख्या, क्या? कुल मृत्यु संख्या अपॉन कुल जनसंख्या। अब देखिए कुल जनसंख्या भी कर दिया, फिर क्या करेंगे हम?
इसमें किसका 1000 का गुणा करेंगे, और जब 1000 का गुणा कर देंगे तो सामान्य मृत्यु दर निकल के आपके समक्ष आ जाएगी। अब देखिए दूसरी इसमें है प्रमाणित मृत्यु दर। तो देखिए प्रमाणित मृत्यु दर को समझते हैं अब हम। तो पहले दूसरी आती है प्रमाणित मृत्यु दर, यानी सेकंड प्रमाणित मृत्यु दर। अब देखिए प्रमाणित मृत्यु दर को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। अब देखिए प्रमाणित मृत्यु दर के निकालने के लिए क्या होता है, तो यहाँ ये समझें कि 2 नगर हैं, उनकी सामान्य मृत्यु दरें क्या है, तुलना योग्य नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, दोनों की गणना में अलग अलग जनसंख्याओं का भार दिया जाता है। भारित माध्यमों पर या भारित माध्यमों से तुलना का यह महत्वपूर्ण नियम है कि क्या नियम है, दोनों माध्यमों में भार एक समान होने चाहिए। अगर भार एक समान नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए दोनों नगरों की औसत मृत्यु दर की तुलना करने में एक प्रमाप नगर यानी स्टैंडर्डाइज्ड टाउन की जो जनसंख्या है को दोनों माध्यमों में या दोनों माध्यमों के लिए क्या किया जाएगा, भार मान लिया जाता है। और जब अगर भार मान लेते हैं तो फिर क्या होता है, तब स्थानीय नगर यानी लोकल जो टाउन हैं उसकी अलग अलग प्रति 1000 मृत्यु दरों को प्रमाप नगर की आयु वर्ग की या आयु वर्गानुसार जो जनसंख्या है उस जनसंख्या से गुणा करके उन गुणाओं के जोड़ को प्रमाप नगर की कुल जनसंख्या से भाग दे देने पर जो भारित माध्य दर प्राप्त होती है वह स्थानीय नगर की प्रमाणित या संशोधित मृत्यु दर कहलाती है। अब देखिए इसके बाद में क्या आता है कि जब ये निकाल लेते हैं तो फिर जो स्थानीय नगर की प्रमापित मृत्यु दर और प्रमाप नगर की सामान्य मृत्यु दर की आपस में जब हम तुलना करते हैं तो क्या होता है, तो दोनों नगरों की स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के बारे में उचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों औसत मृत्यु दर की गणना करने में एक नगर की जनसंख्या को भार माना गया है। जिस नगर की औसत मृत्यु दर कम होती है वही अधिक स्वस्थ माना जाता है, और जिस नगर की औसत मृत्यु दर ज़्यादा होती है वह नगर स्वस्थ नहीं माना जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, नगर को ही प्रमाप नगर मान लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि जन्म दरें, बेरोजगारी दरें, विवाह दरें या परीक्षा फल प्रतिशतों आदि की क्या करें, जो तुलना है उस तुलना में सामान्य एवं प्रमापित दरों के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसे समझने के लिए हमें सर्वप्रथम एक न्यूमेरिकल का सहारा लेना होगा, और न्यूमेरिकल को आप मेरे साथ ही निकालें।
और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आपकी समझ में न्यूमेरिकल 110% आएगा। और ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बीए और एमए में 110% आते ही आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न सारणी की सहायता से बतलाइए कि कौन सा नगर स्वस्थ है। फिर से क्वेश्चन सुने, एक सारणी दी हुई है, उस सारणी की सहायता से यह बतलाना है आपको कि कौन सा नगर अधिक स्वस्थ है। तो देखिए यहाँ दो नगर हैं, एक नगर ए और एक बी, यानी नगर ए और नगर बी, दो नगर हैं। इनके कुछ आयु वर्ग की जनसंख्या दी हुई है, उसकी मृत्यु दरें दी हैं। तो देखिए आयु वर्ग क्या है, वर्षों में, आयु वर्ग वर्षों में। अब देखिए एक नगर ए, एक बी, नगर ए, और इस नगर के अंतर्गत हमें किस किस चीज़ का अध्ययन करना है, जनसंख्या दी हुई है। तो देखिए जनसंख्या, और जनसंख्या के साथ उसकी क्या दी है, मृत्यु दर। क्या है, मृत्यु दर। चलिए मृत्यु दर। अब देखिए जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को हम क्या मानते हैं, W1, क्योंकि दो नगर हैं इसलिए मैंने इसे W1 माना है। अब देखिए इनकी देखते हैं जनसंख्या कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, ये हमें पता करना है। देखें मान लीजिए 10 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं, यानी 10 वर्ष से कम, और इनकी जो जनसंख्या है वह जनसंख्या है 10,000। कितनी है, 10,000 बच्चे हैं। अब देखिए इनकी जो मृत्यु दर है वह मृत्यु दर है, यानी 10,000 बच्चों में 300 बच्चों की मृत्यु हो गई है। अब वापस देखते हैं कि मृत्यु इनकी 300 की हुई है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ मृत्यु दर का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मृत्यु दर का प्रतिशत। तो देखिए मृत्यु दर का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि जितने कैंडिडेटों की मृत्यु हुई है, मान लीजिए 300 की मृत्यु हुई है और जनसंख्या कितनी है 10,000, गुणा क्या करना है हमें 1,000 का। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इससे ये, अब बचे 10, 10 का 300 में भाग दे देंगे तो आ गया 30, मीन्स 30% हो गया, यानी 30 बच्चे 1,000 पर मृत्यु होती है। कितने पर, 1,000 पर 30 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए वापस बी नगर में देखते हैं, तो बी नगर में भी यहाँ जो जनसंख्या है, जनसंख्या इसे मैं W2 मान लेता हूँ। अब देखिए जहाँ हमने मृत्यु दर निकाली है वह X1 है। अब देखिए यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो बच्चे हैं 10 वर्ष से कम वाले, उनकी जो संख्या है वह है 15,000। और जब 15,000 इनकी संख्या दी है
तो अब हमें क्या निकालना है, इन्होंने दी है मृत्यु दर, तो मृत्यु दर को देखना है। अब देखिए मृत्यु दर कितनी दी है इसने, मृत्यु दर दी है 270। कितने? 270। अब जब 270 हैं तो हमें निकालने कितने हैं, 15,000 पर। सेम कंडीशन कैसे निकालते हैं, यानी 270 बटे 15,000 गुणा 1,000, तो 1 1 2 2 3 3, 15 का भाग दे दीजिए, 15 1 15, कितने बचे 12, 0 और 15 अट्ठे 120। तो मीन्स ये जो प्रतिशत है मृत्यु दर प्रतिशत ये कितना आ गया, 18%। सेम कंडीशन सारे इसी टाइप से निकाले जाएंगे। अब वापस देखें, 10 वर्ष से कम वाले बच्चों की हमने निकाली, लेकिन अब यहाँ देखिए कि 10 से 25 वर्ष वाले, कितने, 10 से 25। अब 10 से 25 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वह है 50,000, और इनमें से जो मृत्यु हुई है वह मृत्यु हुई 1,000 की। कितने की? 1,000 की। तो वही परसेंटेज सेम जैसे मैंने अभी निकाला था ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा इसका 20। क्यों आ जाएगा, देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, 1,000 बटे 50,000 गुणा 1,000, 1 2 3 1 2 3, 50 का भाग दे दो, 20 बार चला गया, तो कितना आ गया, 20। इसी तरह से दूसरे नगर की जनसंख्या दी होगी, और दूसरे नगर की जो जनसंख्या दी है उसमें 40,000 हैं, और 40,000 में मृतकों की जो संख्या है वह है 1,000। कितनी है, 1,000। और जब इनकी 1,000 दी है तो इनकी जो मृत्यु दर होगी वह होगी 25। कितनी होगी, 25। चलिए अब देखते हैं 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच वाले कितने हैं, तो देखिए 25 से 50। अब 25 से 50 की जो संख्या है वह संख्या इसमें दी है 30,000, और मृतकों की जो संख्या है वह है 450। तो परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी 15%। सेम कंडीशन इसमें भी 40,000 दिए हैं, और मृतकों की जो संख्या है वह है 800, और परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो यह प्रतिशत आएगा आपका 20%। कितना, 20%। अब देखिए नेक्स्ट 50 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी जो संख्या है वह है 10,000। मृतकों की जो संख्या है वह दी है 600, और परसेंटेज हम निकालेंगे तो यह जो प्रतिशत आएगा वह आएगा 60। अब देखिए सेम वापस यहाँ जो संख्या दी है यह संख्या है 5,000। कितनी, 5,000। मृतकों की संख्या इसमें दी है 250। अब परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो 250 में यानी 50 का भाग देना है अपने को, और सॉरी 5 का, तो कितने बार चला जाएगा, मीन्स 50% आ जाएगा। कितना, 50 आ गया। अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ कि इन सब को क्या करना है, यानी योग, और देखिए
इसे जोड़ लेते हैं 0 0 0 0, एक और 0 और 1, यानी 1 लाख। जोड़ लीजिए 4 0, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो मीन्स 1 लाख हो गए। अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं, और इनको जोड़ेंगे तो इनकी जो संख्या आएगी, देखो 0 5 3 और 4 7, 3 और 4 7, 7 और 4 सॉरी 3 और 4 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1 मीन्स 2350। वापस इसको जोड़िए 0 0 0 0, और ये भी 1 लाख ही आ गया। अब देखिए जब ये 1 लाख है, इसको भी जोड़ के देखते हैं, तो ये जो संख्या होगी यह संख्या भी जोड़ लीजिए, यानी 0 7 5 12 के 2 हासिल का 1, तो ये जो आएगी ये होगी 2320। अब आप देख रहे होंगे कि आपने नगर बी की जनसंख्या और मृत्यु दर दोनों काउंट कर ली, नगर ए की जनसंख्या और मृत्यु दर दोनों काउंट कर ली, पर मृत्यु दर परसेंटेज जो दिया है वो काउंट क्यों नहीं किया? तो देखिए उसका भी कारण मैं आपके समक्ष निकालूंगा। ये जो होगा, अब देखिए हमारे समक्ष, अब हमें जो निकालना है वह क्या निकालेंगे, देखिए अब हमें सर्वप्रथम इसमें से जो काउंट करना है वह काउंट करना है, चूंकि उस नगर की या उस नगर को अधिक स्वस्थ माना जाएगा जिसकी औसत मृत्यु दर कम होगी। और औसत मृत्यु दर को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो पहले आय वर्ग की प्रति 1000 मृत्यु दर निकाली जाती है, वो मैंने आपके समक्ष निकाल दी। अब देखिए नगर ए की सामान्य मृत्यु दर, जिसे हम SDR बोलते हैं, तो नगर ए की सामान्य मृत्यु दर काउंट करनी है। अब देखिए सामान्य मृत्यु दर काउंट करने के लिए, यानी SDR को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो SDR को निकालने के लिए मुझे करना है, देखिए इजिकल टू, अब ये कितने हैं 30, तो 30 गुणा कितनी है संख्या 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब देखिए 10,000 वापस प्लस 50,000, यानी 20 गुणा 50,000, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, प्लस 30 यानी 15 गुणा 30,000, वापस आगे देखें प्लस 60 गुणा 10,000, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है और अपॉन हमें क्या करना है, कुल जनसंख्या जो दी है 1 लाख, इस 1 लाख का हमें देना है भाग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो यह जो आ जाएगा यह होगा 30,000, यानी 30 लाख, 1 2 3 4 प्लस 20 पंजे 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही है, प्लस 15 तिया 45, 1 2 3 4 प्लस 60, 1 2 3 4,
बटे 1 लाख का हमको देना है भाग। अब इसे सबको जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 के 5 5 और 6 और 4 10, 10 और 1 10 और 3 13, मीन्स ये होगा 23,50,000। कितना हो जाएगा, 23,50,000। 23,50,000 में 1 लाख का हमको क्या देना है, भाग। और जब 1 लाख का भाग देंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वह होगी 23.5 की। ओके, अब देखिए मैंने आपके समक्ष नगर ए की SDR काउंट कर ली है। क्या काउंट कर लिया है, SDR। SDR इजिकल टू ए नगर की क्या है, ए इजिकल टू देखिए 23.5, 23.5 ये आ गया। अब चूंकि बोर्ड छोटा है इसलिए अब मुझे बी की काउंट करनी है। देखिए अब मैंने अभी आपके समक्ष क्या निकाला है, SDR निकाला है। अब देखिए SDR तो निकाल लिया, लेकिन अब इसके साथ मैं GDR और निकाल के देख लेता हूँ। और GDR की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आती है, मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्टकट मेथड भी होता है जिसे हम GDR से निकालेंगे। तो देखिए GDR निम्न लघु रीति द्वारा हमें ज्ञात करना है। किससे, GDR किससे ज्ञात करते हैं, लघु रीति से। अब लघु रीति से GDR में ए नगर का पहले ज्ञात करता हूँ। तो ए नगर का GDR ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्या होता है कि नगर ए GDR यानी ए नगर का GDR क्या होगा, देखिए इजिकल टू होगा आपका, सूत्र क्या होता है, कुल मृत्यु संख्या। क्या है, कुल मृत्यु संख्या अपॉन क्या होता है, कुल जनसंख्या। क्या है, कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई 1000। क्या होगा, मल्टीप्लाई 1000 मीन्स 1000। अब निकाल लीजिए आप। देखिए ए नगर की कितनी दी है, इजिकल टू दिया है आपका 2350 बटे 1 लाख, गुणा कर दीजिए आप 1000 से। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 बचे 100 से भाग दे दीजिए। सेम कंडीशन 23.5 आ गया। तो ये GDR कितना आया, GDR इजिकल टू इसका आया 23.5। और कौन सा अभी ए नगर निकाला है। अब देखिए GDR में बी नगर का भी निकाल लेते हैं हम। तो GDR बी यानी नगर बी का GDR। तो GDR निकालने के लिए क्या होता है, सेम कंडीशन इजिकल टू क्या होगा, कुल मृत्यु संख्या अपॉन क्या है, कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या इंटू 1000 यानी 1000। कर लीजिए भाई, इसमें कितनी दी है 2320 बटे 1 लाख गुणा 1000। 1 2 3 1 2 3 100 का भाग दे दीजिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 23.2। चलिए तो नगर बी का क्या है, GDR
आर कितना आया 23.2। अब देखिए GDR की काउंटिंग मैंने यहाँ भी कर ली, इसकी भी, लेकिन यहाँ देखते हैं तो इसमें कोई भी हमें नगर का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, वापस नगर बी का SDR काउंट करूँगा। क्या करूँगा, तो नगर बी का SDR, नगर बी का क्या काउंट करना है, SDR। अब बी का SDR काउंट करने के लिए क्या करना है, सेम कंडीशन। तो देखिए इजिकल टू 18 गुणा 10,000 प्लस 25 गुणा 50,000 प्लस 20 गुणा 30,000 प्लस 50 गुणा 10,000। अब देखिए भाग कितने का देना है, 1 लाख का, क्योंकि दोनों ही नगरों की जो संख्या है वो 1 लाख है। कर लीजिए भैया, आप काउंट कर लीजिए। तो इसे जब हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा कितना, यानी 1 2 3 4 और 18 एकन 18, यानी 1,80,000 प्लस 25 पंजे 125 और 4 जीरो बढ़ा दीजिए 1 2 3 4 प्लस 20 दिया 60 और 4 जीरो बढ़ा दीजिए 1 2 3 4 प्लस 50 एकन 50 और जीरो कितने हैं 4, 1 2 3 4 अपॉन 1 लाख। अब देखिए इन सबको काउंट कर लीजिए। तो काउंट जब हम करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25,30,000। कितनी आ जाएगी, इजिकल टू 25,30,000 ये वैल्यू आ जाएगी। और जब वैल्यू आ जाएगी तो 1 लाख का मुझे क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। मीन्स ये वैल्यू आएगी 25.3। कितनी आ गई, 25.3। अब देखिए बी का अभी हमने क्या निकाला है, SDR। SDR इजिकल टू कितना आया, 25.3। अब देखिए भाई इसी से यहाँ सिद्ध हो जाता है कि GDR 23.2 आ रहा था, इसका GDR 23.5 आ रहा था। मीन्स दोनों में यह सिद्ध ही नहीं हो पा रहा था कौन नगर ज़्यादा अच्छा है। अब SDR देखा तो SDR की वैल्यू A नगर की 23.5 आई और B नगर की 25.3 आई। मीन्स इसका यह है कि नगर A का स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि नगर A की जो मृत्यु दर है वह मृत्यु दर 23.5 है और नगर B की मृत्यु दर 25.3 है। इसलिए नगर A का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए अगर इसके साथ ही आप देखें कि जब हमने SDR की काउंटिंग की तो SDR पहले वाले का कितना था, 23.5 था और B नगर का 25.3 था। लेकिन GDR में वही सेम कंडीशन आ रही थी, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा सही है। तब हमें SDR की काउंटिंग करनी पड़ी थी। अब SDR की काउंटिंग करने से हमें यह सिद्ध हो चुका है कि नगर A की जो जनसंख्या है वह स्वास्थ्यप्रद है B नगर की अपेक्षा, क्योंकि नगर A में मृत्यु दर कम है, नगर B में मृत्यु दर ज़्यादा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही मैं कल आपको 1-2 न्यूमेरिकल इसके और बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीन यानी गुणोत्तर माध्य टॉपिक लेकर के आऊँगा आपके समक्ष। धन्यवाद।